झारखंड में कितनी सीटों पे मजलिस चुनाव लड़ रही है सर? देखिए, हमारी तैयारी तो 51 सीट्स पे थी, लेकिन अभी भी रिसेंटली हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो फरमान आया है, आदेश आया है, उसके मुताबिक 30 से 35 सीटों पे इंशाअल्लाह हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। जिसमें आप देख रहे हैं आज पाकुड़ की सरजमीन पे संथाल में मैक्सिमम सीट्स इसमें हम संथाल में लड़ेंगे। उसमें पाकुड़ है, राजमहल है, महेशपुर है, बोरियो है, बरहेट है, दुमका है, ये सारी लिट्टीपाड़ा है। इन सारी सीटों पे आपके गुड्डा है, मधुपुर है, सारठ है, जामताड़ा है। इन सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ सीटों में जिन उम्मीदवारों का लगभग नाम तय है उनका नाम बता सकते हैं? नाम तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नाम का ऐलान जो भी कैंडिडेचर है उसका ऐलान हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारे पाकुड़ से जनाब हाजी तनवीर आलम साहब हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो प्रोबेबल कैंडिडेट जिसको मुमकिन उम्मीदवार कहते हैं। हमारे गुड्डा से भी तशरीफ़ लाए हैं जनाब अकबर अली साहब, वो इंशाअल्लाह रहमान हमारे संभावित प्रत्याशी होने की संभावना है। जो फाइनल उम्मीदवार फिर हमको आपको बताया कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, उसमें फाइनल किया जाएगा और उसका ऐलान हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए किया जाएगा। पाकुड़ ज़िला में सर काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर यहाँ पे राजनीति कर मतलब एक तरह से बयान और कमेंट्स आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सारे लोग, चाहे वो नेशनल लेवल के लीडर हो या जो भी स्टेट लेवल के लीडर हो, भाजपाई हो, आरएसएस के लोग, मुसलमानों को अपमानित करना चाहते हैं, ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, तिरस्कृत करना चाहते हैं, डिफेम, डिस्करेज और डिमोरलाइज करना चाहते हैं, हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, वो पोलराइजेशन चाहते हैं। चूँकि बीजेपी को पता है कि अगर इस देश की धरती पर मुसलमान ना होता तो बीजेपी एक सीट भी लाने में कामयाब नहीं होती, उसका वजूद ही नहीं होता। तो चाहे बीजेपी हो या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हो, उन दोनों का वजूद एक का मुस्लिम दुश्मनी पे, मुसलमानों से घृणा को चरम पे देकर और दूसरे झूठी मोहब्बत का दम भर के अपना वजूद कायम किए हुए हैं। बल्कि पार्टियों का वजूद तो छोड़े आप, इस पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का जो अस्तित्व कायम है वो हम मुसलमानों की बुनियाद पे ही कायम है। अच्छा, एक बात सर, और जो मैं आपने बांग्लादेशी की बात की, उन बेईमानों को पता नहीं कि बांग्लादेश से कोई बॉर्डर झारखंड का नहीं लगता। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एसएसबी है, सीमा सुरक्षा बल है, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? फोर्सेस क्या आप जो फोर्सेस जिसके अधिकारी हैं, मौजूद हैं, चौकन्ना है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हम बांग्ला भाषी लोग हैं, ना कि बांग्लादेशी है ये। और आपने देखा कि सीओ से लेके एसडीओ से लेके हाई कोर्ट तक इसकी इंक्वायरी कर ली गई कि एक भी बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं बसता है इस पाकुड़ में। पाकुड़ को वो लोग इसलिए बदनाम करते हैं कि सबसे बड़ी आबादी झारखंड की धरती पे यहीं रहती है, और जेएमएम का जो किला है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पे वो किला कायम है और किला ढाने में वो नाकामयाब है, असफल महसूस कर रहे हैं। वो किले को भेजना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को डिमोरलाइज करके, गैर मुस्लिमों को वोटों को पोलराइज करके यहाँ पे जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वो उनका ख्वाब, वो सपना चकनाचूर रहेगा, वो कभी कामयाब और सफल नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल, झारखंड की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारा ओपन एजेंडा है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, किसानों के खेत में बीज और पानी, ये सारी जो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों से भी ऊपर एक जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, जिसको बर्थ राइट कहते हैं, पैदाइशी हक कहते हैं। हम अपने पैदाइशी हक से भी महरूम हैं। हमें अभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की क्या बात करूं? मैं तो सारे अधिकारों से वंचित रखा गया हूं, महरूम रखा गया हूं। इसको हासिल करने के लिए हमको सियासत में अपने बैरिस्टर असद साहब ने जो कहा कि जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं, खुद मुख्तार क़यादत तो तस्लीम नहीं करोगे, आत्मनिर्भर नेतृत्व हासिल नहीं करोगे, हमारे हालात आने वाले दौरे खिलाफत तक नहीं सुधरेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारा मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम मौजूदा हुकूमत में, पूरे देश में हम पार्टिसिपेंट्स बने, हिस्सेदार बने, साझेदार बने, भागीदार बने, तभी हमारे मसाइल का हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।